हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है ट्रिग्नोमेट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है। दो वीडियो मैंने पहले भी डाल चुकी हूँ जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है। और अब सॉल्व प्रॉब्लम पे हम लोग आते हैं। तो ये है एक्सरसाइज 8.1 है। और ये कहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आसानी से अगर इसे हम समझ ले तो आराम से सॉल्व हो सकता है। तो चलिए 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक फिगर बनाया हुआ है। ये है PQR। Q जो हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और ये हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बुक जो है वो NCERT का बुक है, क्लास 10th का बुक है और चैप्टर 8.1 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 उस दिन सॉल्व हुआ था और आज दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ मैं। PQR है ये, और इसमें क्वेश्चन बता रहा है कि tan P माइनस, ये जो फिगर दिया हुआ है, फिगर से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। tan P माइनस कॉट R का वैल्यू निकालना है। tan P माइनस कॉट R का वैल्यू निकालना है। बस कुछ नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन है, बस यही फिगर बना दिया और हमें tan P माइनस कॉट R का वैल्यू निकालना है। अब हमें ये समझना है कि यहाँ पे Q जो है, Q के पास ऐसे है, यानी कि Q जो है वो हमारा राइट एंगल, यानी कि ट्रिकोनोमेट्री का हम यूज वहीं पे करते हैं, ट्रिकोनोमेट्री का जहाँ पे राइट एंगल बनता है। तो Q जो है वो हमारा राइट एंगल है। सबसे पहले क्वेश्चन का दो पार्ट है। एक बार हमें tan P निकालना है, फिर cot R निकालना है और फिर दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्वेश्चन का दो पार्ट है। सबसे पहले tan P का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम cot R का वैल्यू निकालेंगे और फिर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो tan P निकालने के लिए अब एक चीज और क्या ध्यान देना है कि क्वेश्चन में हमें tan P बोल रहा है क्योंकि हमें थीटा पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि थीटा से ही हमारा ये दोनों भुजा जो है यानी कि परपेंडिकुलर और बेस यानी कि आधार और लंब जो है वो चेंज होते रहती है। थीटा पे ही पूरी तरह से ये डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन में tan P यानी कि अगर हम P को थीटा लेते हैं, अगर P हमारा थीटा हो जाता है तो ये थीटा के सामने वाली भुजा QR हमारी लंब यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगी। थोड़ा सा रिमाइंड करना है, एक वीडियो पीछे अगर आपने नहीं चेक किया है तो प्लीज जाकर चेकआउट कर ले, तो उससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। QR हमारा हो गया परपेंडिकुलर यानी कि लंब। अब ये QR परपेंडिकुलर हो गया तो ये हमारा हो गया आधार यानी कि बेस, हो गया हमारा बेस। ठीक है, और ये तो हमारा हाइपोटेनस है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ थीटा का वैल्यू चेंज होगा। तो लंब और आधार ही एक दूसरे में एक्सचेंज होंगे, बाकी ये वही रह जाएगा। तो tan P निकालना है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, एक और मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि h स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर हम बोल सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमें एकदम रट लेना क्योंकि हर जगह हमें इसका यूज करना होगा। यहाँ पे भी देखिए क्या है कि हमारा आधार दिया हुआ है। ठीक है, बेस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यानी कि तीन जो साइड्स है, तीन साइड में से दो साइड ही दिया हुआ है, एक साइड नहीं दिया हुआ है। तो दो साइड दिया हुआ है और एक साइड निकालना है। तो हम हर जगह जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, सिर्फ ट्रिकोनोमेट्री ही नहीं बल्कि हर हाइट एंड डिस्टेंस हम पढ़ेंगे या फिर कुछ भी पढ़ेंगे, तो हमें जहाँ पे राइट एंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो और दो साइड्स दिया हुआ है, एक साइड नहीं दिया हुआ है, तो हम वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। आगे हमें जो प्रूव करना आएगा वहां पे भी हम लोग इसे प्रूव कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या हमें दिया हुआ है देख लीजिए। PQ दिया हुआ है, PQ नहीं हम ऐसे लिखते हैं, बेस हमें दिया हुआ है, बेस बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और हमें h यानी कि हाइपोटेनस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या, परपेंडिकुलर। तो हम बताएं वही फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हमारा दिया है 13 का स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि हमें P निकालना है
और b हमारा दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। तो p स्क्वायर बराबर, जब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि p स्क्वायर बराबर होगा 13 का स्क्वायर हमारा 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144। आपको मैं बताई हूँ कि 1 से 20 तक कम से कम आपको स्क्वायर और क्यूब 1 से 10 तक याद करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नहीं, कहीं ना कहीं बुक में दिया ही होता है, 9, 10, 8 सबके बुक में दिया होता है। अगर नहीं है तो आप प्लीज़ लिंक अब कमेंट में आप कमेंट करें और मैं फिर आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी। तो ये हो जाएगा हमारा 25। तो यहाँ से p अगर हम निकालेंगे तो स्क्वायर है क्योंकि इधर आके रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। हमारा p जो है वो निकल गया 5 सेंटीमीटर, ये भी हमारा निकल गया 5 सेंटीमीटर। चलिए अब हमें तीनों भुजा के बारे में, तीनों साइड्स के बारे में पता है और ये साइड हम कैसे निकाले वो भी आपको मैंने बताया अभी। पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड हम निकाल लिए हैं। चलिए अब हम यहाँ से इसको मिटाते हैं थोड़ा। अब चलिए tan p निकालना है, तो अब tan थीटा अब आते हैं फॉर्मूला में, क्योंकि इसमें जितना कॉन्सेप्ट हम पहले समझा चुके हैं सबका यूज होगा। फॉर्मूला में आते हैं, फॉर्मूला के लिए सबसे अच्छा ट्रिक हम यहाँ लिख लेंगे, बहुत ही कम स्पेस लेता है ये, लाल बट्टा कप का tan थीटा, ये साइन कॉस tan, तो tan के लिए हो गया ये, यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan p बराबर हो जाएगा लंब बटा ए यानी कि आधार। तो लंब हमारा क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब जैसे tan p के लिए हम लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ये यानी कि क्यू आर, और बाय बेस यानी कि हो गया पी क्यू। तो क्यू आर अभी हम 5 सेंटीमीटर निकाले और पी क्यू हमारा 12 सेंटीमीटर पहले से ही दिया हुआ है। अब tan p बराबर हमारा निकल गया 5/12। अब फिर आ जाते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में, कॉट आर निकालना है हमें, कॉट आर। अब यहीं से चल लेते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो क्योंकि कॉट जो होता है वो tan का रिवर्स होता है, तो ये अगर लंब बटा आधार है तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी कि अब आधार बटा लंब। एक और चीज हमें क्या मालूम करना है कि यहाँ कॉट आर का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे हमें tan p का वैल्यू पूछ रहा था, तो हम लंब को 5 लिए और आधार को 12 लिए, लेकिन यहाँ पे कॉट आर बोल रहा है। तो चलिए अब ये फिगर में कुछ चेंजिंग होता है। अब ये चेंजिंग क्या है वो मैं बता रही हूँ, ये सब मिटा देंगे, वैल्यू रहने देंगे क्योंकि एस तो चेंज नहीं हो रहा। अब हमारा जो थीटा है, पहले थीटा ये था तो लंब ये था, लेकिन अब थीटा आर हो गया है। अगर थीटा आर है तो इसके सामने वाली भुजा पी क्यू, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि लंब हमारा हो गया पी क्यू, और ये हमारा हो जाएगा आधार। यही कॉन्सेप्ट हम आपको बताते जा रहे हैं कि वो पीछे वाला दोनों वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, तब ये समझ में आएगा। तो अब क्या हो गया, आधार बटा लंब। आधार हमारा क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू आर हो गया हमारा आधार और लंब हमारा हो गया पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू है 5 और पी क्यू का वैल्यू है 12। ठीक है, अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन में हमें tan p माइनस क्यू आर इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब हमें सब कुछ पता चल गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये सारा कुछ एग्जाम में आप अगर 10th का एग्जाम देंगे तो ये सारा प्रॉपर लिख के बनाइएगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए मिटाना पड़ता है, आप ऐसे आप इसे लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक कर लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या निकालना था, tan p माइनस cot r। tan p भी हमारा निकल गया 5/12 माइनस cot r भी हमारा निकल गया 5/12 इक्वल टू 0, यानी कि आंसर हमारा हो गया इक्वल टू 0। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा वो आप सॉल्व कर सकते हैं, और थोड़ा अलग टाइप का जो क्वेश्चन होगा मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, चलिए देखिए एक और है, क्या एक और क्वेश्चन है, इफ sin a इक्वल टू 3/4 तो cos a और tan a का मान निकाले। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड जो है, यदि दिया हुआ है क्या कि इस साइन ए बराबर हमें दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी हमें क्या क्या यूज करना मैं बता रही हूँ आपको। साइन ए बराबर 3/4। अब यहाँ सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन लाल बटा कक्का हम पहले लिख लेंगे क्योंकि इसका यूज पूरा इसमें होने वाला है।
साइन थीटा आगे कॉस टेन, तो साइन के लिए लंब बटा कर्न एल बाई के, यानी कि ये हो जाएगा लंब बटा कर्न। यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। ठीक है, लंब हमारा हो गया 3 और कर्ण हो गया हमारा 4, यानी कि P बाई H, परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेनस हो गया हमारा 4। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर हमारा हो गया 3 और हाइपोटेनस हो गया हमारा 4। अब जैसे ये ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी नाम रख लीजिए क्योंकि हमें कुछ पार्टिकुलर तो बताया नहीं है। अब क्या है कि हाइपोटेनस हमारा 4 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर हमारा 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसी को हम ले लेते हैं, ये 90 डिग्री है, 3 दिया हुआ है। तो क्योंकि हमें सबसे पहले 3 साइड्स में से 2 साइड दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले बेस निकालना होगा। ठीक है, तो बेस निकालने के लिए हम वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, h² बराबर b² प्लस p², यानी कि 4² बराबर b² और प्लस 3 का स्क्वायर। तो b² बराबर हम यहाँ से निकालेंगे तो 16 माइनस 9, यानी कि हाँ, तो क्या b² बराबर हो गया, यानी कि बेस स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9। इधर से जैसे ये h है, h² बराबर b² प्लस p², वही पाइथागोरस थ्योरम जो पुराना वाला था वही हम अपनाएंगे। तो b यानी कि बेस बराबर हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 9, यानी कि 7। ये b² बराबर हमारा 7 निकला, तो b बराबर क्या हो जाएगा हमारा √7, यानी कि हमारा b का वैल्यू जो है वो हमारा निकल गया, यहाँ इसको मिटाते हैं। ठीक है, b का वैल्यू जो हमारा है वो निकल गया √7 निकल गया। ठीक है, b का वैल्यू हमारा √7 निकल गया। तो अभी इसका कोई जरूरत नहीं है, अब हम जो निकालना था वो हमें निकल गया है, बस सिर्फ वैल्यू पुट करना है। यानी कि हमारा p का वैल्यू 3 निकल गया, h का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू √7 निकल गया है। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या हमें निकालना था, cos A का वैल्यू और tan A का वैल्यू ना, बेटा छोड़ दो उसको। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से cos थीटा के लिए निकालेंगे, तो आधार बटा कर्ण, आधार यानी कि बेस और कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। फिर से हिंदी में भी लिख देते हैं, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो गया हमारा √7 और बाई कर्ण हो गया हमारा 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया cos A। अब निकाल लेते हैं हम tan A का वैल्यू, tan A। तो tan थीटा बराबर यहाँ से फार्मूला निकाल लेंगे लाल बटा कक्का से, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर P और आधार B। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3 और बेस हमारा कितना है √7, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा cos A बराबर हो जाएगा √7/4 और tan A बराबर हमारा हो जाएगा 3/√7। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो से कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह